हेलो गाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज बचपास थी तो मुझे पूजा करने जाना था। घर का काम मैं नहीं कर पाई थी। देखिए घर का काम ऐसे ही पड़ा है, झाड़ू बोर है, सब पड़े थे। पर क्या करूं, मुझे घर का काम बहुत करना था पर टाइम नहीं था। औरतें आ गई थी गाने गाने गीत गाने के लिए और पूजा करने के लिए, तो मैं चल दी थी पूजा करने के लिए। और ये देखो मोहल्ले में पास में ये गाय और गाय का बछड़ा था। मालियों की गाय थी ये, और वैसे वही रखते हैं, माली लोग ही यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ रखते थे। और ये मोहल्ला है जो मेरे बनियों और ब्राह्मणों का है, तो वही हम मैं रहती हूँ। और यहाँ देखिए कितनी औरतें इकट्ठा हो गई थी पूजा करने के लिए। और ये पूजा के लिए छोटा सा बच्चा था, छोटा सा नन्नू सा बच्चा है, ये बहुत ही छोटा बच्चा था जिसकी हम पूजा कर रहे थे। मोहल्ले की सारी औरतें भी आ गई थी पूजा करने के लिए। इस दिन हम मतलब कटा हुआ कुछ भी नहीं खाते, जैसे कोई साग सब्जी है, आलू प्याज, मतलब कटी हुई कोई भी सब्जी को नहीं खाया जाता इस दिन। इस दिन सिर्फ मोट, मूंग, मोट ये बनाए जाते हैं, और मक्के और बाजरे की रोटी बनाई जाती, क्योंकि नहीं खाते इस दिन। और साथ में औरतें थी जो वो भी बोले थे भाई चलो आप भी फोटो खिंचा। बाद में मैंने मूंग को भिगो दिए थे, ये पड़े मूंग, और ये बाजरे का आटा मंगाया था मैंने बाज़ार से, जो ये लेके आ गए थे बाज़ार से ये बाजरे का आटा। बाद में छाछ जो लेके आए थे मार्केट से, बोतल भर के ले आए थे किसी जानकार की, तो ये छाछ भी थी, तो मतलब थोड़ा सा खट्टी थी छाछ, तो मैंने कहा चलो पानी मिला के उसको ऐड कर लेंगे, अच्छा सा कर लेंगे, मतलब थोड़ी सी मोड़ी सी कढ़ी बना लेंगे। हमारी कढ़ी भी बनती है, मोट की सब्ज़ी और कढ़ी बनती है छाछ की। तो इसमें मैंने बेसन वैसन मिला के सारे मसाले ऐड किए थे इसमें। और गर्मी भी इतनी भयंकर की थी कि क्या पूछे। और छाछ थोड़ी सी खट्टी भी हो गई थी, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा मतलब छाछ को मिलाया, और मिला के थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इसको रख लिया था थोड़ी देर के लिए। ये बेटी भी आ गई थी मेरे पास में कि मम्मी ये लो, मेरे लिए कोई काम हो तो मेरे को बता देना। और आके मेरे पास खड़ी होगी, मैंने कहा थोड़ा सा देख ले तू भी, समझ ले भाई मैं कैसे क्या बनाती हूँ कढ़ी को। तो बोली ठीक है मम्मी, अभी तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ, आप बनाओ। फिर इतने मैंने कढ़ी को भी छोड़ दिया था कि स्कूल का बच्चों का टाइम हो गया था, क्योंकि टिफ़िन ले जाना ज़रूरी था। और 9 साढ़े 9 हो गए थे कि सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ मैं, कभी 4 बजे भी उठ जाती हूँ। तब हो गया था ये काम मेरा। और फिर मैंने मोठ को भी उबाले था, मूंग, मोठ, छोले, और जो सारे जो भी होते हैं मतलब खाने के लिए हेल्दी भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, तो मैंने उनको भी उबाल लिया था। उबाल के फिर कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था, उसमें राई, जीरा, हल्दी वल्दी डाल के उस मसालों को भी मसाले ऐड करके मैंने इसमें हल्दी नमक सारे मैंने ऐड डाल लिए थे। और बाद में वो जो उबले हुए मसाले थे, मतलब उबले हुए जो बिरिया थे, उनको भी मैंने छोंक लिया था। छोंक के मैंने थोड़ी देर के लिए उनको ढक के रख दिया था। लहसुन भी मैंने छील के रखा था, तो उसमें भी थोड़ा सा पानी मिला के उसको भी मैंने उसके अंदर डाल दिया था, और थोड़ी देर पकने के लिए मैंने रख दिया था। इस बीच बच्चों का पापा का फ़ोन भी आ गया था कि टिफ़िन रेडी हो गया था, हो गया क्या, तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं हुआ है, बाद में होगा। इस बीच में मैंने मसाले वसाले जो थे उनको मैंने ढक्कन लगाया, कि अभी रसोई भी मैंने साफ़ की थी, क्योंकि बारिश की वजह से किचन भी पूरी ख़राब हो रखी थी। मैंने सारे आधे से ज़्यादा मसाले मेरे बाहर ही पड़े थे, तो मैंने उनको पैक किया, पैक करके ढक्कन वक्कन लगा के मैं रखती हूँ कि तब फफूंद आ जाती नहीं तो मसालों में। इस बीच मेरी कढ़ी भी तैयार होने आई थी, तो मैंने कहा चलो कढ़ी तो तैयार हो गई। और देखा तो सब्जी भी थोड़ी सी पक गई थी, कि उबली हुई थी तो थी ही, तो वो भी थोड़े पकने के कगार पे आ ही गई थी और पक गई थी। इसमें थोड़ा सा मैंने मतलब पानी ऐड किया था, ताकि क्या ऐसे सूखी सूखी सब्जी बच्चे खाते नहीं हैं, तो पानी ऐड करके मैंने 5-10 मिनट के लिए उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। इस बीच मैं थोड़ा रसोई का काम भी कर लेती हूँ, जैसे साफ़ सफाई, गैस पट्टी साफ़ करना, ये मतलब बर्तन वर्तन हटाना, क्योंकि अगर फैली हुई रहती तो अच्छा भी नहीं लगता और काम भी मेरे से नहीं होता। तो मैं ये थोड़ा थोड़ा कर ही लेती हूँ साफ़, कि भाई थोड़ा हो जाए तो फैली हुई नहीं लगे रसोई। और मैं अक्सर करती ही रहती हूँ काम के बीच में, कि चलो ये हो जाता, और अच्छा भी लगता, फैला हुआ भी नहीं लगता है, इसलिए मैंने कर लिया था काम। और ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, गैस पट्टी भी साफ़ हो जाता है तो काम का मन भी होता है, चलो ठीक है हाँ काम हो गया तो उसकी सफाई कर लेते हैं। क्योंकि मैं कपड़ा अलग से रखती हूँ गैस पट्टी के लिए, तो वो मैंने रखा था। इस बीच मेरी सब्जी भी तैयार हो गई थी, और गर्मी इतनी भयंकर हो रही थी
कि आप पूछो नहीं, बरसात का टाइम है तो पता ही नहीं चलता कब, तो मैं फ़ैन चालू करके भी रखती हूँ। इस बीच मैंने आटा भी लगा लिया था। तो पहली रोटी मैंने गाय और कुत्ते के लिए निकाल ली थी, क्योंकि निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे हिंदू धर्म का रीति रिवाज भी है और धर्म की मान्यता भी है कि भाई चलो निकालनी चाहिए थी। तो आज के दिन हम बाजरे की रोटी भी बनाते हैं, खाते हैं कड्डी और मोट की सब्ज़ी के साथ में। तो रोटी भी मैंने मतलब मक्के की बाजरे की ही बनाई थी कि बाजरे की रोटी बच्चों को बाजरे की और मक्के की रोटी ही अच्छी लगती है दिन कड्डी और मोट की सब्ज़ी के साथ। तो मैंने पहले ये गाय कुत्ते की रोटी निकाली थी, उसके बाद मैंने बाजरे की रोटी बनाना बाजरे की रोटी बनाना शुरू कर दी। सॉरी गाइस, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे कमेंट कर दिया करिए कि भाई मेरी में ये गलती हो गई, और ताकि मैं उसको सुधारने की मतलब कोशिश करूँगी। तो आप मेरे को बता दीजिए मैं कहाँ क्या गलती करती हूँ। बीच बीच में हो ही जाती है गलती, अब क्या करें, गृहस्थ जीवन है तो गलतियाँ तो होती है। और पंखा भी इतना धीरे स्लो करना पड़ा क्योंकि रोटी सीख नहीं रही थी। बाजरे की रोटी है, वैसे मेरी मम्मी ने सिखाई थी, आती नहीं मेरे को। फैलावड़ा भी बहुत इसके चक्कर में हो जाता, बहुत मुश्किल से बनती है मेरे से। पर हाँ, अब थोड़ा थोड़ा बनने लग गई है बाजरे की रोटी। चलो ठीक है, बन जाती है, खाने लायक तो बना ही लेती हूँ। बच्चे वैसे मेरे थोड़ा कम पसंद करते हैं, बच्चे को पापा को और मुझे, और मेरी बड़ी वाली बेटी को अच्छी लगती है बाजरे की रोटी। और उसके साथ कोई झोल की सब्ज़ी हो, जैसे आलू दाल, और जैसे और भी कोई भी झोल की सब्ज़ी हो तो वो अच्छी लगती है। सूखी सब्ज़ी मैं इसके साथ कभी नहीं बनाती हूँ कि खाई भी नहीं जाती है। फिर इसके साथ में घी और गुड़ भी अच्छा लगता है, बच्चे खा लेते हैं कभी कभार। इसका जो चूरमा बनाया जाता है बाजरे का, वो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और ये मेरी बाजरे की रोटी तैयार हो गई थी बन के लिए, और टिफ़िन भी तैयार करना था मेरे को बच्चों के लिए। तो मैंने पहले उसके पापा के भोग निकाला था, मैंने पहले भगवान के भोग निकाल लिया था मैंने पहले ही, क्योंकि भोग लगाना ज़रूरी था। और गाय कुत्ते को रोटी भी दे के आ गई थी, और जो जिस गाय को हमने पूजा था बच्चे को, वहाँ भी मेरे को रोटी पहुँचानी थी, खाना पहुँचाना था, तो वह भी तैयार किया था। और तो इस बीच मेरे टिफ़िन भी आ गए थे, तो मैंने उनको भी रेडी कर लिया था। सब्जी वब्जी डाल के मैंने मतलब रोटी, बाजरे की रोटी और सब डाल के इसके पापा के लिए टिफ़िन तैयार कर लिया था डालने के लिए। और ये तैयार है हमारा खाना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।